भीमसेन जी का केस डिस्कस कर रहे हैं। भीमसेन जी के टिबिया बोन में इन्फेक्शन और ना जुड़ने का मामला था। जो इनका केस है उसे इन्फेक्टेड नॉन यूनियन की कैटेगरी में रखेंगे। तो ये पूरा जो गैप है फ्रैक्चर साइट पे एक्सरे के एक विशेष एंगल में ये दिखाई दे रहा है, जो कि सामान्य तौर से इन एंगलों में कुछ हद तक छुप जा रहा है। तो जहाँ ये पूरा गैप इनके है बरकरार, नेल भी नी में लगती है, घुटना मोड़ने पर नेल चुभती है। और जो इन्फेक्शन की इनकी शिकायत उस समय थी जब ये हमारे यहाँ आए थे। तो ऑपरेशन में उस बोन के हिस्से को निकालना पड़ा है जो इन्फेक्शन की वजह से हड्डी को भी नहीं जुड़ने दे रहा था और बार बार इन्फेक्शन की वजह भी बन रहा था। नेल निकाल के बोन की बराबर सफाई करने के बाद बोन में ऊपर की तरफ घुटने के नीचे एक कट लगाते हैं, जिसे इलिजारोब के माध्यम से धीरे धीरे उस बोन के एक फ्रेगमेंट को नीचे लेके जाते हैं, जहाँ फिर बोन का जुड़ाव चालू हो जाता है। तो ये पहले दिन का एक्सरे है, जिसमें सारा प्रोसीजर एक सिंगल सर्जरी में हुआ था। नेल निकालने के बाद, सफाई करने के बाद इलिजारोब फ्रेम और प्रॉक्सिमल कॉटोटॉमी। फिलहाल धीरे धीरे गैप बोन में बनने लगा है ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ आने लगा है। भीमसेन जी लगभग 1 महीना पहले मई 2025 में यहाँ पे इलाज के लिए आए थे। तो इनके पैर की ये स्थिति थी। इनको फ्रैक्चर हुए तब तक लगभग 10-11 महीने का समय हो गया था और शुरुआत से ही इनको इन्फेक्शन आता था। इन्फेक्शन बार बार जगह बदल के आता था। इनके पैर में आप देख रहे हैं तो इनके पैर में कई जगह इन्फेक्शन के निशान दिखाई दे रहे हैं। तो कभी यहाँ से निकलता था, कभी ऊपर से निकलने लगता था। यहाँ से कि यहाँ नहीं यहाँ से अभी 1.5 महीना हुआ नहीं निकलता। और अभी कुछ समय तक इन्फेक्शन एक जगह से निकलता था, फिर कुछ समय तक वहाँ से बंद हो जाता था, फिर कुछ समय बाद दूसरी जगह से निकलने लगता था। ऐसा चलते चलते लगभग 10 से 11 महीने का समय गुजर गया और तब तक इनकी हड्डी भी नहीं जुड़ पाई थी। अगर हम इनके शुरुआत से एक्सरे देखें तो ये इनके फ्रैक्चर के समय का एक्सरे 12 जुलाई 2024 का है और इनका ये एक्सरे ऑपरेशन के लगभग 10 दिन बाद 23 जुलाई 2024 का है, जिसमें हम देख रहे हैं कि इनके टिबिया बोन में राड लगाई गई है और फ्यूबुला बोन में प्लेट लगाई गई है। इनको ऑपरेशन के बाद से ये इन्फेक्शन हो गया था और उसके बाद ये इनका अगला एक्सरे 20 अगस्त 2024 का है। फिर इनका ये वाला एक्सरे सितंबर 2024 का है। फिर उनका अब ये वाला एक्सरे अक्टूबर 2024 का है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इन्फेक्शन की वजह से हड्डी में धीरे धीरे गलाव, हड्डी में कमजोरी आने लगी है। उसके बाद इनका ये एक्सरे 29 अप्रैल 2025 का है। अगर हम इसको जूम करके बारीकी से देख रहे हैं तो इसमें इन्फेक्शन से हड्डी के गलाव के संकेत साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। जब इन्फेक्शन ज़्यादा समय तक हड्डी में रह जाता है तो जहाँ पे फ्रैक्चर नहीं है हड्डी, वहाँ की भी हड्डी धीरे धीरे गलने लगती है, कमज़ोर होने लगती है। अगर हम इनका शुरुआती एक्सरे ऑपरेशन के बाद का जो इनका जुलाई का एक्सरे है उससे और ये मई के एक्सरे को कंपैरिजन करें तो इसमें हम साफ साफ देख सकते हैं कि हड्डी में इन्फेक्शन से ये अप्रैल वाली एक्सरे में काफ़ी गलाव दिखने लगा है। उसके बाद ये इनका एक्सरे 7 मई 2025 का है, जब ये देसवार हॉस्पिटल भरतपुर में इलाज के लिए आए थे। ये इनका यहाँ पे ऑपरेशन से पहले का एक्सरे है। इसको अगर हम जूम करके देखें तो इसमें हम देख रहे हैं कि तब तक अभी इनकी हड्डी में कोई जुड़ाव नहीं हुआ था। फ्रैक्चर हुए इनको लगभग 10 महीने 11 महीने का समय गुजर गया था और इन्फेक्शन की वजह से हड्डी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी थी। भीमसेन जी, आप उड़ीसा से हैं। आपकी प्रॉब्लम जो थी यहाँ जब आए थे उसके बारे में बताइए। जब यहाँ आए थे क्या दिक्कत थी? सर मेरा तो 24 जुलाई 13 को मेरा एक्सीडेंट हुआ था। 24 जुलाई 2024 में। हाँ। 1 साल हो गया। 13 तारीख को मेरा एक्सीडेंट हुआ था और दोनों टूट गया था, दोनों। ये वाला एक्सरे आपका ऑपरेशन से पहले का है? और हाँ, ये दोनों तरफ फट गया था पूरा, क्या बोलते हैं लोग, बाहर ओपन इंजरी। हाँ, ऐसे ऐसे पूरा हिल रहा था सर। जी जी जी। और ऑपरेशन हुआ था मेरा 22 तारीख को, 7-8 दिन के बाद हुआ था। तो उसके बाद ये जो इस टाँका जो खुलने के समय 15 दिन के बाद आ जाना बोले, हम गया तो उस टाइम से थोड़ा थोड़ा निकल रहा था और पल्स पानी जैसा। डॉक्टर साहब बोले कि वो स्टिच के लिए टाँका जो नहीं खुले थे ज़्यादा दिन, इसीलिए ऐसे हो गया है बोले। तो मैं 20 दिन में गया था, 1 महीना 1.5 महीना तक निकला था, थोड़ा पानी जैसा। डॉक्टर साहब फिर 1 महीना में वो टाँका निकाल देते, वो भी बंद हो गया था। उसके बाद 3 महीना में फिर निकलना लगा। 1 महीना में लेकिन जा रहा था, टैबलेट खाली दवाई दे रहे थे। 4 महीना हो गया तो इधर
ऑल्स हो गया पूरा, एक स्क्रू काढ़ी थी ऑपरेशन करके। और ये सफाई बोले तो खाली इधर सफाई और कुछ नहीं, खाली दवाई खा रहा था सर। अब मुझे तो मालूम नहीं था कि इन्फेक्शन क्या है, ऐसे डॉक्टर साहब भी मुझे नहीं बोले थे कि इन्फेक्शन हो गया है, ऐसे बोल के नहीं बोले थे सर। जगह बदल बदल के आपके मवाद आता रहता था, कभी कहीं से पहले सर इधर निकल रहा था, जो बंद हो जाता था 1.5 महीना, हाँ ऐसे हो जाता। 3 बार तो निकला सर, 3 बार से भाई को हम 8 महीने मेरा जब हुआ, डॉक्टर साहब जो बोले मुझे चलने के लिए खाली बोल रहे थे, ये स्क्रू डूब लगा था, ये स्क्रू काट दिया और 2 महीना चलो आपका सही हो जाएगा, खाली सही हो जाएगा। 8 महीना जब हुआ उसके बाद मैं देखा मोबाइल, मुझे तो मालूम नहीं था सही में, तो फिर देखा तो ऐसे ऐसे 2-3 जगह देखा था सर, आपका देखा तो सही लगा, तो भाई को फ़ोन किया था एक बार और ये भेजा था भाई, और 20-22 दिन 25 दिन के अंदर इधर आ गया सर। 4 जगह फिर गया था सर, 4 हॉस्पिटल भुवनेश्वर में था, और फ़ोन किया था भाई को, वहाँ भी फिर ठीक सेटल लगाने के, और ये स्क्रू खाली काट देंगे सर, ऐसे बोल रहे थे। बोले एक तो खुल गया है सर, और एक खुलवा देने से मैं तो बेड पे पड़ा रहूँगा, तो ये बोल नहीं चल सकोगे, हड्डी तो जैन नहीं है। मैं भी देखा था सर ये फोटो, और 2 जगह गया था, गुप्ता बोल के और 20 साल 2 जगह, वहाँ पे भी छोटा वाला नहीं लगा देंगे, ये ज़्यादा यहाँ लग रहा है, बड़ा है, तो मुझे सही नहीं लगा सर। मैं डायरेक्ट बोल दिया नहीं, मैं नहीं रहूँगा, मैं तो डिस्चार्ज दे दूँ। मैं हर जगह में 8 दिन 12 दिन और 4 दिन रुका था, 3 हॉस्पिटल में सर, और 2 जगह में ऐसे बोले नील लगा देंगे, 1 दिन में सफाई। क्या अच्छा बिल्कुल नहीं लगा सर, ये देखा तो मुझे यहाँ चल रहा है। भुवनेश्वर में 13 दिन रुका था, और उधर से मैं फ़ोन किया सर, और 8-9 दिन के बाद इधर आ गया सर, बात करते हुए देख के। एक बार जैसे इन्फेक्शन इतने लंबे हो जाते हैं ना, जैसे कि 1 साल से इन्फेक्शन चल रहा है, तो 1 साल से जब इन्फेक्शन चल रहा है तो फिर नेल निकाले बिना इन्फेक्शन सही नहीं होगा, दोबारा कुछ भी आप इसके अंदर डालोगे तो दोबारा इन्फेक्शन ले लेगा। तो जैसे हम खोलते हैं, ओपन करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, तो उसमें अंदाज़ा लेते हैं कि भाई केवल नेल निकालने से काम चल रहा है, या फिर नेल निकालने के अलावा कोई बोन भी ऐसी है जो इन्फेक्शन को अपने में ले लिए है, और वो भी नहीं हटेगा जो इन्फेक्शन नहीं सही होगा। तो बोन जैसे हटाना होता है तो फिर उसको भी हटाते हैं। तो जैसे अपना मसला ये है कि भाई इन्फेक्शन तो है ही है, और बार बार रह रहा है कि इन्फेक्शन को, तो एक जो एरिया है बोन का वो इतना डेड हो लिया है कि वो जब तक नहीं हटेगा जब तक इन्फेक्शन भी सही नहीं होगा, और फिर जो पेशेंट ही सही नहीं होगा तो फिर इलाज किस चीज़ का है। तो इन्फेक्शन सही करना भी एक जिम्मेदारी हो जाता है। तो बार बार जैसे इतना लंबा इन्फेक्शन चलता है, तो जैसे ये एक्सरे है, अब ये जब का एक्सरे जब आप हमारे पास आए, तो ये जब का एक्सरे जब आपका एक्सीडेंट हुआ, तो इस वाले एक्सरे में आप जो देख रहे हैं ना बोन का जो कंडीशन है, जो कमज़ोर बोन का कंडीशन इस तरह से दिखता है, बहुत खराब है। हाँ, तो ये वीक हो गया, कैल्शियम ख़त्म हो गया जो। तो इस वाले एक्सरे में देखेंगे तो मजबूत बोन है, तो बार बार के इन्फेक्शन से पूरा बोन ये कमज़ोर हो रहा है, ये नीचे पंजे तक का बोन कमज़ोर हो रहा है। हाँ। उधर कुछ नहीं बोले सर, ये इन्फेक्शन में बारे पहले बोल देते थे सर, 4 महीना 4.5 महीना से निकल रहा था ना सर, उस टाइम में खाली बोल देते, मुझे मालूम भी नहीं था इन्फेक्शन के बारे में सर। मुझे जब मालूम पड़ा तो सर मेरा मूड पूरा टेंशन पूरा हो गया, उसके बाद 1 महीना नहीं हुआ, इधर आ गया। ठीक रहा इलाज यहाँ आपको सही लग रहा है? सही लग रहा है सही सर। हो गया, अब हाँ। तो नहीं आएगा इन्फेक्शन? मुझे तो अच्छा लग रहा है सर, मैं पूरा अंदर में मेरा आने के टाइम पूरा टेंशन में बहुत था सर, अच्छा होगा कि नहीं। अपनी भाषा, जैसे आप हिंदी नहीं बोल पा रहे तो अपनी भाषा में बोलना चाहते हो आप बोले? ऐसा मेरा सीन हो गया है, तो कैसे करूँ? भुवनेश्वर गया, भुवनेश्वर की मैं 6 दिन की 7 दिन रुका, उसके बाद चला आया। तो वो बोला मेरे को मैं उधर नहीं जाऊंगा, तो मेरे को अपने दिल से बोला मैं उधर जाऊंगा तो मैं ठीक हो पाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा तो इधर मर जाऊंगा, बोला डायरेक्ट बोला, कुछ भी ऐसे ही बोला मेरे को। तो उस टाइम क्या हो गया, घर में मेरा भी प्रॉब्लम हो गया, और गांव में भी थोड़ा सा फंक्शन चल रहा था, तो मैं उसको लेकर नहीं आ पाया, नहीं वो तो उसका साला लेकर आया, उसका साला लेकर आया, नहीं तो मैं उसको लेकर आता यहाँ पे। उसका मतलब वो हिम्मत हार दिया था, उसको जब पता चला ये मेरा हो गया, पैर कट जाएगा बोलकर जब पता चला उसको, ये हिम्मत हार दिया था। सही हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, सही हो जाओगे।
ऐसे बहुत बहुत पैर काट देते हैं सर हमारे उस तरफ में। भुवनेश्वर से हमारा सबसे बड़ा मेडिकल हमारा यहाँ उड़ीसा पे सबसे बड़ा भुवनेश्वर, वहीं से रिटर्न कर दिया इसको। तो ये हिम्मत नहीं हारते, वहीं से हिम्मत पूरा खो दिया था। उसके बाद आपका वीडियो देखा, वो देखा, ये आकर मेरे को बोला वहीं पे जाएंगे, तो वो डायरेक्ट बोल दिया वहीं पे जाऊंगा तो ही मैं ठीक होऊंगा, नहीं तो ठीक नहीं होऊंगा बोल दिया। भीमसेन जगत जी का यहाँ पे इलिजारो फ्रेम लगा के इलाज चल रहा है। इलिजारो फ्रेम में पेशेंट आराम से चल लेते हैं, जैसा कि आप भीमसेन जी को देख रहे हैं कि ये वॉकर की मदद से आराम से चल पा रहे हैं। आज इनकी हॉस्पिटल से छुट्टी हो रही है और ये अपने घर पे ही हड्डी बढ़ाने का काम खुद स्वयं से कर लेंगे और समय समय पे एक्सरे करा के हमें भेजते रहेंगे। इनको जो भी जरूरी एडवाइस रहेगी डॉक्टर गौरव सर यहाँ से फ़ोन और व्हाट्सएप के माध्यम से इनको देते रहेंगे। बाकी जब ज़रूरत होगी इनको फ्यूचर में इलाज के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों, इनके रिकवरी की अपडेट हम फ्यूचर में भी आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। अगर कोई भी पेशेंट यहाँ पे डॉक्टर गौरव सर से हड्डियों से संबंधित किसी भी समस्या का इलाज कराने के लिए आना चाह रहे हैं तो आप सप्ताह में प्रत्येक दिन सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच में आके डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं, अपनी बीमारी अपनी समस्या का इलाज करा सकते हैं। हमारा देशवार हॉस्पिटल राजस्थान के भरतपुर जिला में पड़ता है। भरतपुर जंक्शन से हॉस्पिटल की दूरी करीब 4 किलोमीटर है। भरतपुर में हमारा हॉस्पिटल मल्टीपर्पज़ चौराहे के पास में पड़ता है। बाकी यहाँ आने से संबंधित या फिर यहाँ पे अपने इलाज कराने से संबंधित और जानकारी के लिए आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9305 26 4009।